अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग जो है ना मैं थर्सडे मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली मॉर्निंग तो बस मैंने ये ऊपर जाके ये मॉर्निंग क्लिप्स लिए हुए थे और उसके बाद डायरेक्ट शाम से ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई थी। तो मैंने क्लिप इसलिए लिए हुए थे ऊपर जाके कि आप भी तो देखें ना कि सनराइज़ कितना खूबसूरत हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर दूं। और ऊपर मैं इसलिए आई हुई थी ताकि मैं बर्ड्स को चावल वगैरह डाल सकूं। एंड उसके बाद मैं काम पे बैठ गई हुई थी और डायरेक्ट मैंने असर के बाद से मैंने इफ़्तारी बनाना जब शुरू किया हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग टू आफ्टरनून टू इवनिंग जो है वो मैं काम पे ही होती हूँ, आप सबको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे पुराने रमज़ान के लास्ट ईयर के रूटीन व्लॉग्स जो है वो भी देख सकते हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे इफ़्तार बनाने के लिए मैं जब आई हुई थी तो फ्रिज में कैरेट्स और वेजिटेबल्स के अलावा कोई फ्रूट वगैरह नहीं था। तो फिर मैंने भी सोचा कि कैरेट्स वगैरह हैं तो मैं कैरेट्स का ही जूस बना लेती हूँ। ये रिच इन विटामिन ए होते हैं और आपके ना एंटी एजिंग के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है कैरेट्स, और आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। और मैं इससे जूस बनाऊँगी और इसके साथ मैं जिंजर भी ऐड करूँगी, क्योंकि वो भी आपकी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा होता है। और लेमन मैं ऐड करूँगी और साथ में नमक ऐड करूँगी स्वाद अनुसार। कैरेट्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और विटामिन सी भी बहुत होता है इसके अंदर, तो ये ओवरऑल स्किन, हेयर और आइज़ के लिए बहुत ही, तीनों के लिए ही बहुत अच्छा है। तो इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया हुआ था और पुदीना और कोथिमीर भी ऐड किया हुआ था, क्योंकि वो भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस तरह के ड्रिंक्स जब आप एम्प्टी स्टमक लेते हो तो वो अच्छा वर्क करते हैं। जब मैंने जूस बना लिया हुआ था ना, तो फिर मैंने सोचा कि कॉर्न्स थे फ्रिज में, तो मैं वो भी स्वीट कॉर्न टाइप बना लेती हूँ। तो वही प्रिपेयर कर रही हूँ अभी यहाँ पे। वैसे रमज़ान के महीने में जब आप ये वाले मगरिब के टाइम कुछ खाते हो इफ़्तारी वग़ैरह बना के, तो रमज़ान के बाद भी ये वाले टाइम में ना आपको क्रेविंग होती है कि आपको कुछ स्नैक वग़ैरह खाना है, कुछ टेस्टी खाना है ना। आपके साथ भी ऐसा होता है तो लाज़मी कमेंट में बताइएगा। एंड या आई नो कि स्वीट कॉर्न में हरी मिर्ची नहीं डलती, लेकिन मैं डाल रही हूँ और साथ में सॉल्ट डालूँगी, मिर्ची जो है लाल मिर्ची वो डालूँगी और बस सौटे करके निकाल लूँगी बाउल्स में। माय स्वीट कॉर्न्स आर रेडी नाउ, और जो जूस मैंने बना के रखा हुआ था वो मैं यहाँ पे ग्लास में डाल रही हूँ। और इन जूसेस का जो वेजिटेबल का पल्प होता है ना, तो वो भी आपको लाज़मी लेना होता है, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा, तो फिर इसलिए जो है ना मैं उसका पल्प रिमूव कर ले रही हूँ। और बाकी जो पल्प वगैरह और बाकी थोड़ा-सा जूस बच गया हुआ था, मम्मा ने जूस नहीं पिया हुआ, सिर्फ़ मैंने लिया हुआ था। मम्मा ने अपने लिए बेसिल सीड्स का वाटर लेमन डाल के तो रखा हुआ था बहुत टाइम पहले, तो उन्होंने वही लिया। और 1 ग्लास जूस जो बच गया हुआ था वो फिर मैं डिनर के बाद पी लूँगी पल्प के साथ ही, तो वो हेल्दी होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरी इफ़्तार प्लेट बन के रेडी हो चुकी थी और इफ़्तार रोज़ा वगैरह खोल के मगरिब की नमाज़ पढ़ के मम्मा डिनर बना रही थी, तो फिर मैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट डे का जो ड्रेस है वो प्रेस करके रख रही थी, ताकि मैं फ्रेश भी हो जाऊँ, और इसी टाइम पे मैं फ्रेश भी हो जाती हूँ एक्चुअली। अभी के लिए तो मैंने सिर्फ़ ड्रेस प्रेस करके रखा हुआ था और डिनर वग़ैरह कर लिया हुआ था और इशा का टाइम भी जा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि नमाज़ जल्दी पढ़ लेते हैं, अगर ज़्यादा लेट हो गया ना तो फिर पढ़ने का दिल भी नहीं करता और आप बहुत लेज़ी सा फ़ील करते हो। तो फिर नमाज़ पढ़ लिया था और उसके बाद मुझे कुरान पढ़ना था, तो फिर मैं कुरान लेके बैठी हूँ पढ़ने के लिए। और कुरान पढ़ने के बाद मैं फ़्रेश होकर ना सो गई थी। और रात को जल्दी सोना होता है तो तभी मैं जल्दी उठ सकती हूँ सहरी के लिए और दिन में जाग कर रह सकती हूँ।
सहरी में जब हम लोग उठे हुए थे ना, तो रात को जो मम्मा ने चिकन फ्राई बनाया हुआ था, उसी को मैं यहाँ पे हीट अप कर रही हूँ और साथ में खाना भी गरम कर रही हूँ ओवन में। और मैंने ब्रेड लेना था, तो मैं ब्रेड को भी थोड़े से ऑयल डाल के ना ब्रेड को फ्राई कर लूँगी थोड़ा-सा। और उसके बाद साथ में चाय भी बना रही थी और जल्दी-जल्दी सहरी करके फ़जर का वक़्त हो जाता है, तो फ़जर पढ़ लेते हैं। और आज फ्राइडे है क्योंकि, तो फिर हम आज सूरह कहफ़ भी पढ़ेंगे और यासीन शरीफ भी पढ़ेंगे। फ़जर पढ़ने के बाद और कुरान पढ़ने के बाद मैं लॉगिन कर लेती हूँ, लॉगिन का टाइम हो जाता है। और फ़जर के बाद और इशा के बाद मैंने टाइम रखा हुआ है कुरान पढ़ने का, और बीच में भी टाइम मिलता है ना, तो ज़ोहर के बाद और असर के बाद थोड़ा-सा पढ़ लेती हूँ। और अभी ऊपर जाऊँगी, मैं लॉगिन कर लिया था मैंने, चावल डालने के लिए मुझे ऊपर जाना है, क्योंकि अभी मैंने अपनी रूटीन बनाई है कि मैं डेली ऊपर जाऊँगी और बर्ड्स को खाना भी डालूँगी और थोड़ा-सा सनराइज़ लेके नीचे आऊँगी। तो ये जो ब्रेक टाइम होता है जब आप रोज़ा होते हो और आपको खाना-पीना कुछ भी नहीं होता ना, तो फिर इन चीज़ों में आपका ब्रेक टाइम थोड़ा-सा यूटिलाइज़ हो जाता है और ज़ोहर के वक़्त नमाज़ कुरान पढ़ने में आपका थोड़ा ब्रेक टाइम यूटिलाइज़ हो जाता है। तो इस तरह से यूटिलाइज़ कर रही हूँ मैं अपना ब्रेक टाइम। यूजुअली रमज़ान से पहले मैं कभी-कभार डाल लिया करती थी पिजन्स को खाना वगैरह, बर्ड्स को, ये सवाब का काम ही होता है। लेकिन रमज़ान में ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना, क्योंकि हर अच्छी चीज़ का अजर दुगना कर देते हैं अल्लाह ताला रमज़ान में, तो फिर इसलिए। और ये जो आप खाना वगैरह डालते हो ना बर्ड्स को, तो वो भी एक किस्म का सदका जारिया ही होता है। और सदका खैरात वगैरह तो निकालते रहना ही चाहिए हर वक़्त। जिस तरह से नमाज़ ज़रूरी है, रोज़ा अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिया है, उस तरह से रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने ज़कातुल फ़ित्रा भी फ़र्ज़ कर दिया है हर मर्द और औरत पर। और जिसको अल्लाह ताला ने नवाज़ा है, वो अगर माल ख़र्च करेगा दूसरों पर भी हो या फिर ख़ुद पर भी, तो तभी जो है ना अल्लाह ताला अपना माल में बरकत अता करेंगे और देंगे आगे। सदका खैरात वगैरह आप अच्छे खुलूस नीयत से देते हो, तो अल्लाह ताला उसका अजर आपको देते ही हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन ज़कातुल फ़ित्र अगर आप नहीं देते हो ना, तो फिर आपका जो नुकसान होता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा होता है जितना आपको निकालना होता है। ख़ैर अभी यहाँ पे मैं इफ़्तारी बनाने के लिए आई हुई थी, तो यहाँ पे मैंने दूध में मिक्स जो वीकीफ़ील्ड का है केसर पिस्ता का, वो ऐड कर लिया हुआ है। और इसमें मैंने और थोड़े से जो सेमिया है ना, बैम्बिनो के सेमिया हमने लिए हुए थे जब ग्रॉसरी के लिए गए हुए थे, तो वो ऐड कर दिए हुए हैं। और जब वो अच्छी तरह से उबल चुका था और सेमिया जो है वो नरम हो चुके थे, तो मैंने साइड पे निकाल के रख दिया ठंडे होने के लिए। और साथ में बेसिल सीड्स भी भिगोने के लिए रखे हुए थे। और यहाँ पे अभी मैं बादाम कट करूँगी ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और वैसे ना मुझे इफ़्तार में स्वीट ड्रिंक्स वग़ैरह हो या स्वीट्स वग़ैरह हो, खाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो फिर इसलिए मैं स्वीट ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। क्योंकि आज फ्राइडे था, तो मैंने सोचा कि पकोड़े भी बना लेते हैं। तो मुझे तो टाइम नहीं था, बहुत थोड़ा टाइम था, क्योंकि हम 15-20 मिनट पहले बैठते हैं ना जानेमाज़ में दुआ के लिए। तो फिर मैंने मम्मा को कह दिया कि आप पकोड़े बना लेना, तो फिर वो पकोड़े बना रही थी मेरे लिए। और मैं फ़ालूदा स्वीट जो है वो बना रही थी। और मुझे ना स्वीट्स बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्वीट्स खाना भी अच्छा लगता है। ज़्यादा स्वीट्स खाए नहीं जाते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है पकाना, बनाना और खाना। तो यहाँ पे ना मैंने फ़ालूदा में वनीला आइसक्रीम ऐड किया हुआ था, उसमें उससे भी ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है फ़ालूदा के अंदर। और यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी यहाँ पे ग्लासेस में। ग्लासेस के अंदर मैंने बेसिल सीड्स डाले हुए हैं, और उसके ऊपर भी मैं जो टॉप लेयर होती है ग्लास की, तो उसमें भी आइसक्रीम ऐड कर दूँगी। आई नो वो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा इफ़्तार रोज़ा खोलते वक़्त, लेकिन अच्छा लगता है वैसे ही। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह मैंने कट करके रखे हुए हैं, वो ऊपर से मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लूँगी।
वैसे फ़ालूदा के अंदर ना आप फ्रूट्स वग़ैरह भी ऐड कर सकते हो जो आपको अच्छे लगते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, लेकिन अभी मेरे पास थे नहीं ना तो फिर मैंने ऐड नहीं किए हुए। उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और आप उससे ही फ़ुल हो जाते हो एक्चुअली तो। और पकोड़ों में ना तो प्याज़ के पकोड़े जब वो क्रिस्पी होते हैं ना तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, और बाकी हरी मिर्ची और पालक वग़ैरह के भी पकोड़े जो है ना वो क्रिस्पी ही बनते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमारी यहाँ पे इफ़्तार प्लेट जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब बस हम यहाँ पे जान नमाज़ पे बैठेंगे, खूब सारी दुआएँ माँगेंगे और उसके बाद रोज़ा वग़ैरह खोलेंगे और मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर डिनर करेंगे। फिर वही सेम रूटीन जो कल मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी, और इशा के बाद थोड़े घर के काम वग़ैरह भी रहते हैं, वो मैंने अभी तक शूट किए हुए नहीं हैं, इसलिए मैंने ना शेयर भी नहीं किए हुए। तो इंशाल्लाह आगे के व्लॉग्स में मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो यहाँ पे हम पकोड़े ट्राई कर रहे हैं, बहुत ही मज़े के बनाए हुए थे मम्मा ने। और फ़ालूदा जो है ना मैंने पहले पकोड़ा एक टेस्ट करने के बाद वही खाया हुआ था, क्योंकि मुझे था कि मैं कब इसको खाऊँ, यू नो। Nice. ख़ैर मगरिब की नमाज़ पढ़ के ना मुझे डैड का प्रोटीन मिल्कशेक बनाना था। बादाम वग़ैरह मैंने पहले ही दे दिए हुए थे, दूध नहीं था। अयमन ने जब दूध लाया तो मैंने प्रोटीन मिल्कशेक बना के डैड को दिया हुआ था, और उसके बाद डिनर वग़ैरह किया, और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी स्किन केयर भी कर लेते हैं, क्योंकि पूरे हफ़्ते ही मैं थोड़ा लेज़ी थी और सिर्फ़ एलोवेरा जेल ही यूज़ कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने कर्ड लिया हुआ है और हल्दी मिक्स की हुई है। ये आपके फ़ेस को कूल एंड काम भी करती है और इवन टोन करती है, अगर अनइवन स्किन टोन हो तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो बस इसको 10-15 मिनट लगा के रखूँगी, और उसके बाद जो है ना वज़ू करके डायरेक्ट ईशा की नमाज़ पढ़ ली हुई थी मैंने, फिर कुरान पढ़ने बैठ गई हुई थी। ख़ैर आज के व्लॉग में मैंने आप सबके साथ बहुत सारी बातें की और बहुत कुछ शेयर भी किया, तो आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कर लें और कमेंट लाज़मी कर दीजिएगा, एंड वेट कीजिएगा मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो का। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।